नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका नवरात्रि के इस भव्य पर्व में। 9 दिनों का यह महोत्सव केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि शक्ति की साधना, भक्ति की अनुभूति और आत्मा के शुद्धिकरण का उत्सव है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और इस दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर सवार रहती है। उनके 10 हाथों में भिन्न भिन्न अस्त्र शस्त्र सुशोभित है और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की एक अद्भुत स्वर्णिम घंटा है। इसी कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। इस दिव्य घंटा की ध्वनि मात्र से ही दुष्ट शक्तियां कांप उठती है और नकारात्मकता ऊर्जा दूर भाग जाती है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से भय, रोग और शत्रु का नाश होता है। आत्मविश्वास, साहस और शांति की प्राप्ति होती है। उनका स्वरूप इस बात का संदेश देता है कि शक्ति केवल युद्ध और विनाश का प्रतीक नहीं है बल्कि शांति, सौम्यता और करुणा की रक्षा करने का संकल्प भी है। साधक जब पूर्ण श्रद्धा से माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है तो उसके जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का वास होता है। इसी पावन अवसर पर माँ चामुंडा की महिमा का स्मरण करना भी अत्यंत आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित चामुंडा माता का प्राचीन मंदिर शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि जब राक्षस राज शुंभ और निशुंभ ने तीनों लोकों में आतंक मचाया और उनके सेनापति चंड और मुंड ने धरती पर अराजकता फैलाई, तब माँ दुर्गा ने अपने तेज से चामुंडा देवी को प्रकट किया। माँ चामुंडा ने युद्ध भूमि में उतरकर अपने उग्र रूप से चंड और मुंड का संहार किया और संपूर्ण संसार को उनके अत्याचार से मुक्त कराया। इसी कारण ये चामुंडा नाम से विख्यात हुई। चामुंडा माता शक्ति का वह उग्र स्वरूप है जो यह स्पष्ट संदेश देता है कि जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है तब शक्ति स्वयं अवतार लेकर अन्याय और बुराई का अंत करती है। उनकी उपासना से साधक निर्भय बनता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है और आत्मबल की वृद्धि होती है। भक्तजन मानते हैं कि मां चामुंडा की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और भय का नाश होता है। नवरात्रि का तीसरा दिन इसीलिए खास है क्योंकि इसमें हमें मां चंद्रघंटा की शक्ति और वीरता का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही मां चामुंडा की उस अदम्य शक्ति का स्मरण होता है जिसमें अधर्म का अंत कर धर्म की रक्षा की। तो आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर माँ से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से भय और बाधाओं का अंत करे, हमारे घरों में सुख समृद्धि का दीप प्रज्वलित करे और हमारे हृदय में सदैव भक्ति, साहस और सत्य का वास बनाए रखे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ चॉइस।